बागेश्वर धाम सरकार महाराज के जीवन एवं बागेश्वर धाम की महिमा को दर्शाती हुई जो संपूर्ण गाथा है, इसे विशेष निवेदन एवं अथक प्रयासों से पूज्य महाराज श्री की अनुमति के बाद बनाया गया है, जिस हेतु महाराज श्री का धन्यवाद एवं बारंबार प्रणाम। विशेष प्रयत्नों के बाद इसमें पूज्य महाराज श्री के जीवन के कुछ अंश पर प्रकाश डाला गया है। संपूर्ण जानकारी हेतु बागेश्वर धाम पहुँचें। बागेश्वर धाम की महिमा व एक साधक की जीवन गाथा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सनातन संस्कृति और ना जाने कितने तीर्थों की धरती है हमारा देश भारत। इस पावन धरती पर ऐसे कई तीर्थ हुए हैं जो अपनी दिव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं तीर्थों में से एक है मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के गांव गड़ा में स्थित बागेश्वर धाम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके अनन्य भक्त भगवान बालाजी हनुमान की कृपा का ही चमत्कार है कि आज देश दुनिया के हजारों लोग, चाहे वो आम आदमी हो, नेता हो, अभिनेता हो, राजा हो, रंक हो, बागेश्वर धाम की तरफ दौड़े चले आते हैं। धाम में जो अद्भुत शक्ति है, यहाँ जो बालाजी की कृपा है और महाराज जी का आशीर्वाद है, उसकी वजह से धाम की महिमा दिन रात बढ़ी, दिन दूनी रात चौगनी हुई और लोगों के बीच में धाम अपने आप एक स्थान बना चुका है। अकेले ज़िले में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में भी धाम का नाम पहुंच चुका है। और यहाँ अगर मैं कहूँ कि विदेशों तक भी ये नाम पहुंच चुका है तो कम होगा। कोई अपनी या परिजनों की लंबी बीमारी से परेशान है, तो कोई संतान की कामना लेकर आया है, तो किसी को रोजगार कारोबार की चिंता लेकर आई है, तो किसी का जीवन अशांत है, तो कोई प्रेत बाधाओं की समस्या से ग्रसित है। यहाँ पर हम देखें तो महाराज के पास हर तरह के लोग आते हैं। बीमार लोग भी आते हैं और अपनी परेशानियों को लेकर भी लोग आते हैं। कोई नौकरी की चाहत भी रखता है, तो कोई अपने बेटी के ब्याह की भी चिंता लेके आता है। हर तरह का यहाँ पर जिसके मन में जो अपनी शंकाएं होती हैं वो भी महाराज जी के द्वारा दूर की जाती हैं। और साथ ही साथ कोई अगर पीड़ित है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उनको महाराज जी अपने आशीर्वाद से, बालाजी की कृपा से और यहाँ से जो निःशुल्क दवाई वितरण है उससे दूर करते हैं। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान। ये धाम है बालाजी महाराज का। ये धाम है स्वयंभू हनुमान जी का। ये वो दिव्य धाम है जहां बनते हैं लोगों के काम। हम लोग ने 7 या 8 पेशियाँ ही कंप्लीट करी थी और हमारा सब कुछ हो गया जो हम लोग को चाहिए था। तो हम तो बागेश्वर धाम के अब तो ऐसा हो गया कि बस इनके चरणों में है। और इनफैक्ट मैं अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप बिलीव एकदम से मत करिए, आइए खुदा के परखिए और देखिए। क्योंकि जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस में काम करा, सोचने पे मजबूर हो गया क्या सच हुआ कि नहीं। सो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बागेश्वर धाम की महिमा बहुत है। आपको स्वयं अनुभव करना चाहिए। मेरा ये सुझाव रहेगा कि जब आप स्वयं यहाँ आकर चीज़ों को अनुभव करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप उसे एहसास कर पाएंगे कि वो चमत्कार है या फिर एक नया अनुभव है जो आपको अभी तक नहीं मिला। मेरे सामने ऐसा कई बार हुआ है जब लोगों ने उस अलग अनुभव को जिया है और फिर लोगों ने उसे चमत्कार कहा है। चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में जहाँ बनते हैं।
सच्चे मन से जो भी इस दिव्य धाम में अपनी अर्जी लेकर आता है, मन्नतें मांगता है, बालाजी महाराज उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देवी देवताओं, वेद पुराणों और संत महात्माओं की पवित्र भूमि है ये हमारा भारत देश, जहाँ पिछले सैकड़ों सालों से परम चेतना से परिपूर्ण और मनुष्य की परम चेतना को जगाने ऐसे अनेक फूल खिले हैं, जिनकी सुगंध ने मानव समाज को पल्लवित, प्रफुल्लित और परिपक्व किया है। और आज हम एक ऐसे ही परम साधक की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिसे ये दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। कण कण में विष्णु बसें, जन जन में श्री राम, प्राणों में मां जानकी, मन में बसे हनुमान। बोले बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, सच्चे दरबार की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय। 3 साल के सफ़र में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो काफ़ी दूर से आए हैं, बॉम्बे से आए, दिल्ली से आए, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया है, घर पे भेज दिया कि इनकी सेवा करिए। गुरुजी के पास यहाँ पे आए, एक भभूत मात्र से उन्हें आराम मिल गया। लाखों लोग आ रहे हैं, कैंसर वाले भी बहुत लोग आते हैं जिन्हें डॉक्टर मना कर चुका है, साइंस ने जवाब दे दिया। करीब 300 साल पहले जिस मानव कल्याण और जन सेवा की परंपरा को सन्यासी बाबा ने शुरू किया था, अब इसी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं भगवान बालाजी महाराज के कृपा पात्र श्री दादा गुरुजी महाराज के उत्तराधिकारी बागेश्वर धाम सरकार। ये ईश्वर की प्रदत्त है और मालिक हनुमान जी की उन पर कृपा हुई, उसी कृपा का फल जो है फलीभूत हुआ और वह कृपा फलीभूत होकर के जो है आप जो है आगे बढ़े। और हमारे जो परदादा, दादा परदादा थे, जिनको ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्मदेव सन्यासी बाबा, उनकी भी कृपा हुई। और हमारे परिवार की ये सिद्धि है कि छोटे से छोटा बालक भी यदि कह दे तो वो कार्य सिद्ध आज भी। तो वो समस्त कृपा जो है हमारे धीरेन्द्र को प्राप्त हुई। कहते हैं भक्तों का कष्ट हरने भगवान खुद इस धरती पर नहीं विराजते, बल्कि अपने किसी दूत को भेजते हैं। बागेश्वर धाम सरकार भगवान बालाजी के वो भक्त हैं जिन पर उनकी असीम कृपा है। जो लोग वहाँ पे आते हैं, शरणार्थी वहाँ पे आते हैं, जो अपनी समस्याओं से अपनी याचना करते हैं, उस याचना पर श्रीमान श्री 108 श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी भक्तों को उनकी समस्या से निदान भी दिलाते हैं। सिद्धि है महाराज जी की। यह जो भी बालाजी महाराज की शरण में अपनी मनोकामना लेकर आता है, बालाजी महाराज अपने परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से उसे पूर्ण करवाते हैं। कि हम लोग बहुत मन से उनको मानते हैं और निश्चित उनके दरवाजे पे कोई आता है अपनी मनोकामना लेके तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। और इसके जो महंत हैं हमारे महाराज जी, उनकी महिमा भी अपरंपार है, उनका आशीर्वाद भी बहुत फलीभूत होता है। सुमरो प्रथम शारदा मैया, धर गणपति चरणों में ध्यान, छत्रसाल की पावन नगरी जिला छतरपुर पाओ नाम, धामों में है धाम निराला, सिद्ध पीठ बागेश्वर धाम, शिव एकादश रुद्र रूप में ब्राजे दक्षिण मुखी हनुमान, शिव एकादश रुद्र रूप में। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा का प्रादुर्भाव लगभग 300 वर्ष पूर्व में हुआ। जिस वंश में दास का जन्म हुआ उस वंश के आप गुरु रहे। गर्ग वंशी शुक्ल वंशीय ब्राह्मण हैं सरयू पारी, इसी ग्राम के गढ़ा ग्राम के जहाँ बागेश्वर धाम स्थित है। तो उन्हीं गुरुदेव परम वंशानुगत गुरुदेव भगवान श्री सद्गुरु सन्यासी बाबा का प्रादुर्भाव हुआ। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार की ख्याति की गवाही तो उनकी कथाओं और उनके दरबारों में श्रद्धालुओं की ये भीड़ ही दे रही है।
जिसका संसार में जब कोई सहारा नहीं होता या सांसारिक कोई चीज़ें उसके पास नहीं बचती हैं और वो सुख तलाशता है या अपनी कोई समस्या का समाधान चाहता है, तो बागेश्वर धाम एक व्यक्ति को जीवन में उज्जवल भविष्य करने के लिए और अपने जीवन में अच्छे मार्गों पर चलने के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक स्थल है। महाराज श्री के दर्शन और उनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कहां से श्रद्धालु गण देश भर में हो रही इनकी कथाओं में पहुंचते हैं। पूत कपूत हो सकता परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। इनकी दिव्य वाणी का श्रवण करते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बागेश्वर धाम के साथ साथ देश भर में लगने वाले इनके दरबार की महिमा के तो क्या कहने। बहुत समय से मैं बीमार था, करीब 3-4 वर्षों से बेड पे था, तो फिर आश्रम की जानकारी होने पर आश्रम आया, वहाँ से मेरा स्वास्थ्य लाभ हुआ है पूर्ण रूप से। गुरु की बालाजी सरकार की मेरे ऊपर असीम कृपा हुई है। सबके ऊपर मालिक इसी तरह कृपा बनाए रखे। मेरे शरीर सुन्न था जो कि आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। देश की कुछ चुनिंदा हेरिटेज जगहों में से एक खजुराहो। खजुराहो से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित है ये दिव्य धाम। यातायात का चाहे हवाई माध्यम हो या फिर रेल या सड़क, इनमें से किसी भी माध्यम से आप यहां पहुंच सकते हैं। इस दिव्य धाम पर आकर बालाजी महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है और जो लोग भी ईश्वरवादी लोग हैं, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो जब यहाँ आते हैं तो एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में आते हैं, तो उनकी भावनाएं भी शुद्ध होती हैं और वे अपने जीवन में एक आशा को लेकर, एक ऊर्जा को लेकर यहाँ से लौटते हैं। कहीं ना कहीं आदि शक्तियाँ जो हैं, जो शक्तियाँ हैं जो पंच तत्वों की बात करते हैं, पंच तत्वों के माध्यम से नियंत्रित होती हैं, उसी तरीके से ये शक्तियाँ यहाँ पे प्राप्त हैं। भगवान की कृपा है, ईश्वर की बालाजी सरकार की बागेश्वर धाम जी की कृपा है, जिसके माध्यम से अनेक लोगों का जन कल्याण होता है। जहां एक तरफ महाराज श्री की महिमा है तो वहीं दूसरी ओर इनके संकल्पों ने तो समाज सेवा और जन सेवा की एक नई कहानी गढ़ दी है। चाहे अन्नपूर्णा रसोई हो, चाहे कन्या विवाह हो, आज इस दिव्य धाम की पावन धरा पर ऐसे कई जन कल्याण के काम हो रहे हैं। इनकी महिमा है चारों धाम सखीरी, ग्रामगढ़ा की नगरिया में। चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी, ग्रामगढ़ा की नगरिया में। बागेश्वर धाम भारतवर्ष का एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर बड़े बड़े संत महापुरुषों ने भजन किया, सिद्ध साधनाएं की, जहाँ पर दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। और आज भी देखा जाता है कि भारत नहीं, भारत के बाहर विदेशों से भी लोग आते हैं अपनी अपनी समस्या लेकर के। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को ठाकुर जी बालाजी ऐसी प्रेरणा करते हैं कि बड़े से बड़े असाध्य रोग भी वहाँ से सही हो जाते हैं। और बालाजी सबकी सुन रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का एक ही भाव रहता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री बागेश्वर धाम सरकार दास ने तो निज अनुभव किया है कि 22-22 घंटे तक समाज के बीच में रह कर के समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज में सत् संस्कारों का एक कैसे सृजन हो, इसके लिए पूज्य महाराज श्री का बड़ा प्रयास है। बड़े बड़े प्रकल्प बागेश्वर धाम से चल रहे हैं और निज अनुभव भी दास के एक नहीं कई हैं। कई बार उलझनों में दास ये फंसा तो ऐसा अनुभव किया प्रत्यक्ष कि पूज्य महाराज श्री हमारे साथ हैं और यह काम उनकी कृपा से बन गया। और जब बात होती है तो पता लगता महाराज जी तो धाम पे हैं और जहाँ हमारा काम बनना होता है
वहाँ पर पूज्य महाराज श्री का स्मरण होता है, प्रत्यक्ष दर्शन भी कई बार हुआ, ऐसा दास का निज अनुभव है। महाराज श्री के इन संकल्पों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। महाराज जी जो जिस अवस्था में थे, 11 वर्षीय अवस्था एक नाबूद बालक की तरह होती है, जिसमें हमारे आपके समाज में तो 18 वर्ष तक की उम्र में बच्चे ना जाने कितने प्रकार की वो करते हैं, लेकिन महाराज जी के अंदर 11 वर्ष से ही वो सब सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, जो एक विशेष भारतीय महान पुरुष में एक विशेष ईश्वरीय कृपा पात्र व्यक्ति में होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें उनमें 11 वर्ष की आयु में देख के ही मैं प्रभावित हुआ था और आज भी प्रभावित हूँ। महाराज श्री के संकल्पों की कहानी की शुरुआत होती है इस छोटे से घर से। ये वो घर है जहां महाराज श्री का बचपन बीता। ये कर्म भूमि भी है, मतलब ये जीवन है, यहाँ से रस है, इसमें खूब जो है यादों को सुनिए, खूब यादों को सुनिए। वो अंधेरी दिन, यहाँ चूंकि बरसात होती थी तो पलंग डलवाते थे, खाट पलंग, वो पलंग चूहो करत, तो जब बरसात आती आफत, हमारे लिए बरसात जो है माताजी के लिए, पिताजी के लिए, बहन के लिए और हमारे लिए बारिश भर आफत थी कि बारिश आ रही तो उसका करेंगे। तब जो है पलंग के नीचे छिप गए 5 जने और बारिश पूरी भज रही, ऊपर गिर रही, टप 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 चूल्हा। भगवान यहाँ कोने में रखेला। आज भी ये खप्पर वही है जो छत के, जो खप्पर रखे हैं, छानी के खप्पर। जीवन बड़ा वो होता है, बहुत खेल खेलता है ये जीवन, बहुत खेल खेलता है, बहुत इसके रहस्य बहुत विचित्र होते हैं। जीवन के खेल सबकी समझ नहीं आ सकता, कब क्या कर दे गुरु, कब कृपा कैसी कर दे, कह नहीं सकते आप। मतलब यहाँ हम अपने जीवन में ये जो भी है हमारे लिए सबसे बड़े चमत्कार हैं, खाना पीना, भोजन, रहन सहन, सब चमत्कार से बड़े। कोई किसी का नहीं होता जगत में। उस वक्त का जो समय चक्र था बड़ा विचित्र था, उसे बयान नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव में है और अनुभव में है। लेकिन ये चीज ना होती तो जीवन में हमें हनुमान जी या गुरु कृपा प्राप्त ना होती। गुरु कृपा को देने का श्रेय है इस भूमि को। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में सरयू पारिये ब्राह्मण परिवार में पिता पंडित श्री राम कृपाल जी महाराज और भक्तिमती माता सरोज के परिवार में एक ऐसे दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसका बचपन तो तंगहाली और गरीबी में बीता। कर्मकांडी ब्राह्मण का परिवार था तो पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती थी उसी पैसे से 5 लोगों का परिवार चलता। यही वजह थी कि महाराज श्री को अपनी शिक्षा भी अधूरी छोड़नी पड़ी। 3 भाई बहन में सबसे बड़े महाराज श्री का पूरा बचपन अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करने में ही गुजर गया। बचपन काल बड़े अभाव में जीवन व्यतीत हुआ, बड़ा आर्थिक अभाव था। इसी ग्राम में जिसमें हमने जन्म लिया, प्रतिदिन नहीं तो 10-15 दिन में एक दिन भिक्षा मांगने जरूर जाते थे। भोजन की बड़ी असुविधा होती थी। दादा गुरु विरक्त भाव में थे तो आशीर्वाद खूब देते थे, परंतु उनका जो है आर्थिक रूप से वो कभी धन लेते नहीं थे तो सहयोग नहीं मिलता था। उधार कोई देता नहीं था, उधार इसलिए नहीं क्योंकि चुका नहीं पाना है। उधार तभी मिलता है जब कोई बड़ा आदमी हो। गरीबों को साहब उधार नहीं मिलता। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्र के समान इस जगत में कोई दुख ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं। तो ऐसी स्थितियों से गुजरे कि जिन स्थितियों का बखान कर पाना बड़ा बार बार स्मरण करते हैं, बार बार ध्यान आता है, पर ईश्वर करे कभी वह जीवन किसी को ना देखना पड़े। 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रहना पड़ा। गरीबी का वो दंश जिसमें बरसात आती तो पूरा परिवार पलंग के नीचे बैठकर बरसात के खत्म होने का इंतजार करता। 12x16 के कमरे में छप्पर रहता था, उसमें रहते थे। बरसात आती थी तो आफत आती थी। बारिश अगर आ गई तो उसी में आफत में बैठते थे कि एक पलंग रहता था, उसी पलंग के नीचे बैठ जाते थे, क्योंकि बारिश के वो खप्पर से बारिश नीचे गिरती थी। चूना जिसे कहते हैं, छानी टूटी हुई थी, उसको जोड़ने का भी धन नहीं हो पाता था। ऐसी स्थितियों में जीवन गुजारा और बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है। टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है।
पूजा पाठ और सत्यनारायण भगवान की कथा से जो दक्षिणा मिलती उससे घर में दिवाली मनती, पूरियां कचौड़ियां बनती जो 3-4 दिनों तक चलती। हमारे घर पर अगर कोई सत्यनारायण लग जाती थी तो उस दिन दिवाली मनती। 5 रुपए या 10 रुपए जो मिलता था उसी से दिवाली मन जाती थी। घर पे प्रसन्नता होती थी, उसमें बट जाता था। 2 रुपए की शक्कर आएगी, 1 रुपए की चाय पत्ती। ये वास्तविक हम आपको अपना जीवन बता रहे हैं, जो जीवन में हमने भोगा है उसको हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी से 2 रुपए की चाय, उसी से शक्कर, उसी से उस वक्त 1-1.25 रुपए का एक पार्ले जी आता था, पार्ले जी को ला करके खा लेते थे। ऐसे जीवन गुजारा। वो सूनी गलियां, वो अंधेरा कमरा, मानो खाने के लिए दौड़ रहा हो, लेकिन उसमें भी हमारे सपने थे। उसमें बैठे बैठे स्वप्न देखते थे। कभी हमारे घर भी लाइट जलेगी, कभी हमारे घर भी दीपावली आती थी तो बड़ी प्रसन्नता होती। माँ जब लीपती थी उस घर को, पूरा बर्तन ठीक ठाक करके लीपती थी, तो कभी होती थी कभी देखना हमारे घर भी फर्श डलेगा। तो ये माँ का ये जो लीपना है ना, ये गोबर से लीपना है, गऊ के गोबर से, ये बंद हो जाएगा। और दीपावली के दिन बड़ी उधारी से मशक्कत करके, कभी कभी बड़ी उधारी से मशक्कत करके, उस वक्त डालडा का ज़माना था, डालडा ले आए और पूरी बन गई तो इतनी प्रसन्नता होती थी। वो बाकी आज भी स्मरण है। 1 वर्ष का हमें पूर्णतया याद है कि हमने उधार 12 रुपए का डालडा लिया। हमने कहा हम चुका देंगे, सत्यनारायण किसी की लगेगी। तो वो दुकानदार बड़े प्यारे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप चुका देना। अब वो जब लाए और माता जी ने जब वो पूड़ियाँ बनाई तो श्रीमान हमने वो पूड़ी 3 दिन तक खाई। इतना प्रेम था उन पूड़ियों में। आज बागेश्वर धाम में चल रही अन्नपूर्णा रसोई महाराज श्री की भूख से पैदा हुए उस संकल्प का ही नतीजा है, जहां हर रोज हजारों लोग सुबह और शाम भंडारा प्रसाद ग्रहण करते हैं। गुरु कृपा हुई, भागवत कथा करना प्रारंभ हुआ, भोजन भजन बड़े अच्छे से चलने लगा, दरबार की महिमा खूब जन जन तक पहुंचने लगी। तो स्वभाववश लोग अपनी श्रद्धा अर्पित करने लगे। तो मन में फिर विचार आया कि जिस प्रकार हमने भोगा परमात्मा वो कोई और ना भोगे। इसीलिए बागेश्वर धाम पर उस भूख की वजह से अन्नपूर्णा प्रारंभ की। उस भूख ने जो हमें सताया ना, जो उसने जो हमें बार बार पुश किया, वो 3 दिन की वो पूरी, वो बार बार वो आटा, चावलों का आटा, कई बार लोग मांगने में, जब भिक्षा मांगने घर घर जाते तो चावल दे देते, तो वो चावल माँ पीस करके उसकी रोटी बनाती तो वो टूट जाती थी। आज भी हमें स्मरण है, वो रोटी टूट जाती थी, लेकिन उसको खाना अमृत के समान, भूख में तो सब कुछ अमृत के समान लगता। उन्हीं भावों को बार बार सिमरण करके इस दास ने बागेश्वर धाम पर निःशुल्क अन्नपूर्णा चलाई है। और लगभग आज वर्तमान में सन 2021 के वर्तमान में लगभग 70,000 लोग निःशुल्क अन्नपूर्णा पाते हैं। परिवार में गरीबी इतनी थी कि बहन की शादी का वक्त हुआ तो महाराज श्री के परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्हीं मुसीबतों का संकल्प है बागेश्वर धाम की पावन धरती पर गरीब कन्याओं का विवाह। बहन की शादी के लिए जिस प्रकार हमें रोना पड़ा, दास ने फिर संकल्प लिया कदापि अगर भविष्य में कभी परमात्मा कृपा करेंगे तो हम बहनों का निःशुल्क विवाह करेंगे। और बागेश्वर धाम पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से इसलिए गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प। देश का पहला ऐसा स्थान बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटी से गरीब कन्याओं का विवाह किया जाता है। और सन 2019, सन 2020, सन 2021 के प्रारंभ में लगभग 50 गरीब कन्याओं का विवाह किया जा चुका, जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके कोई परिवारजन नहीं है, दीनहीन है। ऐसी बहन बेटी की संपूर्ण व्यवस्था सहित जितनी सामग्री एक गृहस्थी में लगती है, उस सामग्री को देकर उपहार स्वरूप उस गरीब कन्या का विवाह बागेश्वर धाम प्रांगण से संपन्न हुआ। लेकिन महाराज श्री को आज इस बात का संतोष है कि बालाजी महाराज की आज्ञा और कृपा से उन्हें उनके दादाजी श्री 1008 दादा गुरुजी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर दादा गुरु ने दास का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके इनके चरणों से जोड़ दिया। और माता जी का और वो गुरु का याद स्मरण आज भी बार बार आता है। पूज्य गुरुदेव कहते थे, जिन बालाजी से हमने तुम्हें जोड़ा है वही बालाजी पूरी खबर लेंगे, और वो दिन है कि आज का दिन है। दादा गुरु के आशीर्वाद और आदेश से महाराज श्री बालाजी महाराज की सेवा में जुट गए और इस धाम की, सन्यासी बाबा की और अपने दादा गुरु की महिमा को, उनकी ख्याति को दुनिया भर में फैलाया।
और उसका नतीजा है हर मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आज भी ऐसे संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस कलिकाल में प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज को और भी भगवान के श्री विग्रहों को प्रकट किया। तो श्री सन्यासी बाबा ने इतना स्मरण किया कि आज उस स्मरण के प्रभाव से नासई रोग हरई सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री हनुमान जी का स्मरण जो कोई भी करता है उसकी समस्याएं, संकट, रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं के स्मरण के प्रताप से आज भी सब लोगों के संकट और विपत्तियां दूर हो रही हैं। बड़े से बड़े रोग जो अमेरिका और विदेशों में भी ठीक नहीं होते हैं, वो बालाजी सरकार के दरबार में आने से, अर्जी लगाने से, प्रणाम करने से, नमन करने से सहज में चले जाते हैं। तो इसमें बड़े बड़े डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस दिव्य धाम पर महाराज श्री के सानिध्य में हर रोज हजारों भक्त बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। खास बात तो ये है कि ये वो पवित्र धाम है जहां आपकी श्रद्धा ही आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कराती है। इसके अलावा खास बात ये भी है कि यहाँ आप जो भी सेवा का लाभ उठाते हैं वो निःशुल्क उठाते हैं। महाराज श्री का मानना है कि सनातन संस्कृति की रक्षा करनी है तो गौ संरक्षण पर ध्यान देना होगा। तभी तो आपने नारा दिया, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। एक हिंदू परिवार एक गौ माता को रखे तभी देश से गौ माता बचेगी। और गौ माता भारत का धन है। जब तक गौ माता को सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक भारत का धन नहीं बढ़ेगा, और धन नहीं बढ़ेगा तो भारत जो है गरीबी से जूझता रहेगा। तो अगर गरीबी से जूझता रहेगा तो भारत हमारा विश्व गुरु नहीं बनेगा, सिर्फ सपना रहेगा। इसके साथ साथ सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने से लेकर प्रकृति और धरती को बचा मानव कल्याण करने का भी संकल्प महाराज श्री ने लिया है। महाराज श्री ने बीड़ा उठाया है भारत की सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार दुनिया भर में करने का। तभी तो आपने इस पवित्र धाम में वैदिक गुरुकुल की स्थापना का संकल्प लिया। आगे कालांतर में विचार है भारतीय संस्कृति का प्रचार हो, और हमारे भारत की मूल धरोहर है संस्कृत। संस्कृत को जन जन तक पहुंचाया जाए। हमारे वैदिक ब्राह्मण पढ़े लिखे विद्वान बने, और पढ़े लिखे विद्वान होकर के वो अनुष्ठान करें, वेदों का उच्चारण करें, भारतीय संस्कृति का प्रचार करें। तो वर्तमान में अगर बागेश्वर बालाजी ने चाहा और बागेश्वर धाम परिवार के बच्चों ने चाहा और हनुमान जी ने चाहा, गुरु कृपा हुई तो बहुत ही जल्दी बागेश्वर धाम पर एक जो है गुरुकुलम की स्थापना की जाएगी। प्रकृति की रक्षा से बड़ा जन कल्याण के लिए दूसरा कोई काम नहीं, और जन कल्याण से बड़ा दूसरा कोई कर्म नहीं। तभी तो आपने संकल्प लिया प्रकृति के संरक्षण का, पेड़ लगाने का, और हर गांव में एक बागेश्वर बगीचा बनाने का। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी में पूरे देश में त्राहिमाम मची, तो दास ने फिर जो है गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके 11.25 लाख वृक्षारोपण का महासंकल्प लिया, जो पूरे देश में वर्तमान में चल रहा। इस वृक्षारोपण के महासंकल्प में ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी तो अगर जो है अतिशयोक्ति लगे तो क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक बागेश्वर बगीचा बनाने का संकल्प शुरू किया, जिसमें लगभग 50,000 60,000 खर्च है। और अभी 8 से 10 बगीचा प्रत्येक ग्राम में बन गए, जिसका नाम रखा बागेश्वर वाटिका। जन कल्याण और समाज कल्याण के कार्यों के क्रम में जिस तरह से मानव जाति का कल्याण होता आया है, इसके लिए युगों युगों तक आपका ये संकल्प, आपकी ये कीर्ति याद रखी जाएगी।
अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए कुछ करने के संकल्प के साथ अपना पूरा समय मानवता की सेवा में दे, ऐसे महापुरुष संत को बारंबार नमन। हरि सखीरी गुरुवर श्री धीरेन्द्र महाराज जी, मोरी स्वीकारो दंडवत प्रणाम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी। ये धाम है चमत्कारों का। धीरे धीरे आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। आराम लग जाएगा, आशीर्वाद आशीर्वाद। ये धाम है अलौकिक शक्तियों का। जहां बरसती है बालाजी महाराज की कृपा। आप भी मानवता के लिए, सनातन संस्कृति के लिए पूज्य महाराज श्री के संकल्पों के भागीदार बने, ताकि मानवता जीवित रहे और सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे। बागेश्वर धाम की महिमा व एक साधक की जीवन गाथा।